आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व योग गुरु स्वामी रामदेव 10 फरवरी को पहुंचेंगे भागलपुर के बराड़ी सिद्ध क्षेत्र कुप्पा घाट। भागलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व योग गुरु स्वामी रामदेव 10 फरवरी को भागलपुर पहुंच रहे हैं। बराड़ी स्थित सिद्धपीठ कुप्पा घाट आश्रम में उनका आगमन होगा, जहां पहले तो महर्षि में ही परमहंस महाराज के सदगुरु निवास का उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। उसके बाद प्राचीन गुफा का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही विशाल सत्संग प्रशाल में उद्बोधन का भी संभावित कार्यक्रम है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंत्री दिव्य प्रकाश, मंत्री मनु भास्कर, कार्यक्रम संयोजक पंकज दास, सदस्य श्यामचंद्र शाह, सदस्य केवी यादव मौजूद थे। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सत्संग महासभा के महामंत्री दिव्य प्रकाश, आइए आपको सुनाते हैं। भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। 2024 से हमारा कोई मतलब नहीं है, न हमारा कोई उद्देश्य है। आप सभी जानते हैं कि संत मत जो है एक गैर राजनीतिक और एक सांप्रदायिक न आध्यात्मिक एक संगठन है, और इसके माध्यम से हमारे गुरु महाराज ने तो उद्घोष करने का काम किए हैं कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, या किसी दलित, वंचित और शोषित सभी लोगों के लिए इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, और न कोई राजनीतिक क्रम, कोई राजनीतिक इसमें जो है इसे राजनीति से अलग रखना चाहिए हम लोगों को। आपकी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है सुरक्षा को लेकर? अभी जो आप यहाँ तक आए हैं, तो आपके द्वारा जो है जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते को आप देखे ही होइएगा। हमारे यहाँ प्रतिदिन जब कोई कार्यक्रम नहीं भी होता है तब भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। क्योंकि यह जो है अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा का केंद्रीय कार्यालय भी है और संत मत का एक सिद्धपीठ आश्रम है। इसीलिए यहाँ देश भर से और विदेशों से भी जो है हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो गुरु महाराज के फॉलोवर हैं, वो लोग यहाँ आते रहते हैं। इसके बावजूद भी आप यहाँ आने की जो रास्ता की जो दुर्गति है उसे आप देखे होइएगा। इस कार्यक्रम से अलग भी सैकड़ों बार, सैकड़ों चिट्ठी मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ के इंक्रोचमेंट के बारे में, रास्ता का जो अतिक्रमण है, इन सभी के बारे में प्रशासन को दिया गया है। और इस कार्यक्रम के मुतल्लिक भी, इस कार्यक्रम के हवाले से भी मैं स्वयं जाकर के डीएम साहब से मिला हूँ, एसडीओ साहब से मिला हूँ, थाना पर सीओ साहब से, सभी लोगों को लिख करके दिया कि इस तरह का हमारे यहाँ कार्यक्रम है और इन लोगों के आने की संभावना है और ये लोग आएंगे। इसीलिए जो है सुरक्षा, यातायात, इन सभी विषयों पर हमने जो है इनको जो है आग्रह किया है। लेकिन अभी तक प्रशासन के लोगों के द्वारा हम लोगों से कोई समन्वय अभी तक हम लोगों की जानकारी में नहीं है कि उन लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ रास्ता तो और बदहाल ही हो गया है। आज आप लोगों को हम इसलिए बुलाए हैं कि महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हमारे जो पूज्य गुरु आराध्य देव संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जो मूल भवन है वो काफ़ी पुराना और जर्जर हो गया था। उसको संरक्षित, अधिक दिनों तक भक्तों को दर्शन का लाभ मिल सके, उस भवन का अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा उसको संरक्षित करने का काम किया है और उसको एक नया लुक, बाह्य हिस्सों में एक बाहरी लुक बना करके उनको और उनका जो है अधिक विस्तार किया गया है, उसे सौंदर्यीकृत किया गया है। तो अभी यह जो है कार्य चल रहा है और हमारे पूज्य आचार्य श्री जो वर्तमान में महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज हैं, उनकी इच्छा के अनुरूप हम लोग 10 फरवरी को उस भवन का लोकार्पण कर रहे हैं और 10 फरवरी के इस लोकार्पण समारोह में हमारे पूज्य आचार्य श्री के द्वारा उस सौंदर्यीकृत भवन का लोकार्पण किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में वर्तमान पूज्य सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और योग गुरु स्वामी रामदेव जी, पटना महावीर मंदिर न्यास समिति के जो सचिव हैं आचार्य किशोर कुणाल जी, इन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। डॉक्टर मोहन भागवत जी और ये किशोर कुणाल जी, दोनों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है आने की और आज शाम तक जो है डॉक्टर पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी के कन्फर्मेशन आज होना है। मोहन भागवत जी को आपने क्यों बुलाया?
जी अपन का कार्यक्रम है। लोकार्पण किनके द्वारा किया जाएगा? हमारे पूज्य आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी और किशोर कुणाल जी, ये सभी लोगों के संयुक्त इसमें किया जाएगा। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम? इसके अलावा है कि उसके बाद जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और वहाँ जो है हमारे पूज्य आचार्य जो हमारे आराध्य देव हैं उनके तैल चित्र पर वो लोग जाकर के प्रणाम निवेदित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वहाँ से जो पवित्र और ऐतिहासिक गुफा है हमारे यहाँ, जिसमें हमारे पूज्य आराध्य देव लगातार जो है ध्यान साधना किए थे, उस गुफा का दर्शन करेंगे। उसके बाद आश्रम के पश्चिमी द्वार पर जो एक बौद्ध कालीन शिलालेख है जिसमें पाली भाषा में लिखा हुआ है, उनका अवलोकन करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे गुरु महाराज के समाधि मंदिर पर वो प्रणाम निवेदित करने जाएंगे और उसके बाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के समाधि मंदिर पर, इनके संतसेवी जी महाराज के समाधि मंदिर पर उद्बोधन की भी संभावना है। बिल्कुल मोहन भागवत जी के हमारे सत्संग प्रसाल में उनका उद्बोधन होगा और पूज्य हमारे गुरु महाराज के जीवन और दर्शन पर एक फिल्म बनने का प्रोसेस चल रहा है, तो उस दिन जो है उसके पोस्टर का अनावरण जो है किया जाएगा। कितने देर का ये पूरा कार्यक्रम है?